नमस्कार साथियों, मैं पवन शर्मा आप सभी का मंथन एडुसिस्टम चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में हम सभी कोरोना नामक वैश्विक महामारी का सामना कर रहे हैं और WHO ने हमको ये बताया है कि जब तक इस वैश्विक महामारी की कोई वैक्सीन हमको प्राप्त नहीं होती है तब तक हमको इस कोरोना के साथ ही जीना है और इस कोरोना के साथ ही पढ़ना है। इस कोरोना के साथ पढ़ना कैसे है उसकी मैं बात करूंगा। आपको पता है कि वर्तमान में प्रवासी श्रमिकों के आने का दौर चल रहा है और मेरे गांव में भी 6 प्रवासी श्रमिक आए। गांव के सरकारी स्कूल के अंदर एक गणित के अध्यापक की ड्यूटी लगा रखी थी और जैसे ही इन प्रवासी श्रमिकों ने स्कूल के अंदर एंट्री की तो स्कूल में एंट्री करते ही अध्यापक ने पूछा कि आपका नाम बताओ। तो इन्होंने कहा कि वैसे तो हमको जा, कोजा और स्पर्शा जैसे कई नामों से पुकारते हैं, परंतु हमारे राशन कार्ड में जो नाम है वो आप नोट कर लो। तो अध्यापक ने कहा ठीक है फिर बोलो। तो उन्होंने अपना नाम लिखवाना शुरू किया। सबसे पहले वो पूछा तो उसने अपना नाम बताया साइन थीटा। दूसरे को पूछा और दूसरे ने अपना नाम बताया कोस थीटा। फिर तीसरे को पूछा तो तीसरे ने अपना नाम बताया टेन थीटा। इसी प्रकार चौथे श्रमिक को पूछा तो उसने अपना नाम बताया कोसेक थीटा। उसने अपना नाम बताया कोसेक थीटा। पांचवें को पूछा तो पांचवें ने अपना नाम बताया सेक थीटा। और छठा जो श्रमिक था उसने अपना नाम बताया कोट थीटा। सभी के नामों की एंट्री करने के बाद अध्यापक ने कहा कि आप सबके नामों के पीछे ये थीटा क्यों लगा हुआ है, ये थीटा क्यों लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये जो थीटा है वो हमारे परिवार के मुखिया का नाम है और राशन कार्ड में परिवार के मुखिया का नाम सबसे ऊपर लिखा होता है, तो आपको हमारे को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अब अध्यापक ने इनकी एंट्री करके इनको कहा कि आप सभी जो है कक्षा 9 के रूम में चले जाओ, कक्षा 9 में चले जाओ। अब ये सभी कक्षा 9 में चले गए और जैसे ही कक्षा 9 में गए तो उन्होंने देखा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। बोर्ड पर लिखा हुआ है त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। अब इनमें से एक से रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया कि सर ये त्रिकोणमिति क्या होती है। अब उस गणित के अध्यापक ने उनको बताना शुरू किया कि देखो त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण या आप इसे एंगल भी कह सकते हैं, और जो मिति है उसका मतलब होता है माप या मापन से। यानी जिसके अंदर 3 कोणों का मापन किया जाता है वो क्या है, वो होता है त्रिभुज। वो क्या होता है, त्रिभुज। देखें ये आपके पास त्रिभुज है, यहां पर मैंने ए पॉइंट लगाया, बी और सी। ABC एक त्रिभुज है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल आपके पास सी है। वैसे त्रिभुज जो है वो कई प्रकार के होते हैं, उनमें से समबाहु त्रिभुज हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है, अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है, लेकिन हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। अब जैसे ही अध्यापक के मुंह से समकोण त्रिभुज सुना तो इनमें से पूछा एक ने कि सर ये समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो देखो अब अध्यापक ने उनको बताना शुरू किया कि ये जो समकोण त्रिभुज है, ये जो समकोण त्रिभुज है वो आपके घर का नाम है। ये जो समकोण त्रिभुज है वो आपके घर का नाम है। जैसे घरों के बाहर लिखा होता है मातृ छाया, पितृ छाया, वैसे ही आपके घर के बाहर लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज। घर के बाहर लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज। ये आपका घर है और घर के इस कॉर्नर का जो ये एंगल होता है वो एंगल होता है 90 डिग्री का। वो एंगल होता है 90 डिग्री का। अब अगर ये घर है तो इस घर का कोई ना कोई मुखिया भी होगा और मुखिया के रहने के लिए घर में कुछ विशेष रूम बने होते हैं और यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज रूपी घर के अंदर जो मुखिया है वो या तो यहाँ पर रहेगा और या तो यहाँ पर रहेगा।
ये जो मुखिया है वो मुखिया है आपके थीटा। मुखिया क्या है? थीटा। यहां पर देखें, ये जो थीटा है उसका मान हमेशा ही 90 डिग्री से कम होगा, यानी चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो, ये न्यून कोण होगा। कैसा होगा? 90 डिग्री से कम होगा, न्यून कोण होगा। अब इसके बाद यहां पर अगर ये परिवार का मुखिया है तो परिवार के और भी सदस्य होंगे। अब परिवार के और कौन कौन से सदस्य देखो, ये जो नीचे वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है इसे आप कहेंगे घर का आधार। इसे आप क्या कहेंगे? घर का आधार, जिस पर घर की दीवारें जो है वो टिकी हुई है वो है आपके आधार। ठीक है। ये जो मुखिया है उसके सामने का जो रूम होता है वो रूम होता है लंब का। लंब, या आप इसे कह सकते हैं सम्मुख भुजा। लंब या सम्मुख भुजा। अब आप देखें, इस 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे बोलते हैं कर्ण। इस समकोण त्रिभुज रूपी घर जो है उसका सबसे बड़े बेटे का जो नाम है वो होता है कर्ण। महाभारत में भी आपने देखा है कि ज्येष्ठ पांडु पुत्र जो था उसका नाम क्या था? कर्ण था। तो ऐसे ही समकोण त्रिभुज रूपी घर का ये सबसे बड़े बेटे का जो नाम है वो क्या है? आपके कर्ण। और वो हमेशा ही 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। वो हमेशा ही 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। अब आपको पता है कि ये जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोण थीटा जो है उनका भी इस घर से कोई ना कोई संबंध है। तो इनका इस घर से क्या संबंध है उसके हम बात करते हैं। तो आगे अपन बात करेंगे न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में। तो देखें, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहां पे मैं राइट करता हूं न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, न्यून कोण का मतलब होता है जो कोण 90 डिग्री से कम है। यानी ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहां के लिए लिखे जाएंगे? ये लिखे जाएंगे या तो इस पॉइंट के लिए या इस पॉइंट के लिए। इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट के लिए जो है वो लिखे जाएंगे। आप चाहें तो इनका नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर ए बी एंड सी, यानी ये ए बी सी जो है वो समकोण त्रिभुज बन गया जिसका एंगल बी जो है वो क्या है? आपके 90 डिग्री का है। तो कोई न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अपन बात करते हैं लाल बटा कका। देखिए लाल बटा कका क्या होता है? लाल जो है वो सारे के सारे ये जो प्रवासी श्रमिक आए हैं वो सारे के सारे लाल है। और इन लाल को बुलाया किसने था? इन लाल को बुलाया था कक्का ने। किसने बुलाया था? कक्का ने बुलाया था। यहां पर एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और जो के है उसका अर्थ होता है आपके कर्ण। यानी लंब, आधार और कर्ण। जो सबसे पहले वाला अनुपात है वो साइन थीटा को इंडिकेट करता है। आधार बटा कर्ण जो है वो कोस थीटा को इंडिकेट करता है और लंब बटा आधार जो है वो टेन थीटा को इंडिकेट करता है। तो अपन यहाँ पर राइट कर सकते हैं साइन थीटा जो है इक्वल किसके होगा? वो होगा एल अपॉन के क्या होगा? इक्वल। इसी प्रकार कोस थीटा जो है वो राइट किया जाएगा आधार बटा कर्ण से और टेन थीटा जो है उसको अपन राइट करेंगे लंब बटा आधार से। अब आप ध्यान दें साइन थीटा का इस समकोण त्रिभुज में जहां पर रूम है उसके विपरीत दिशा में रूम होता है कोसेक थीटा का। उसके विपरीत दिशा में रूम होता है कोसेक थीटा का। इसका मतलब कोसेक थीटा देखो लंब बटा कर्ण, अंश से हर की ओर, और विपरीत दिशा में रूम है तो क्या हो जाएगा? हर से अंश की ओर। ये हो जाएगा आपके कर्ण बटा लंब। ऐसे ही कोस थीटा के विपरीत दिशा में जो रूम होता है वो सेक थीटा का होता है। इससे आप लिखेंगे कर्ण बटा आधार। और टेन थीटा जो है उसके विपरीत दिशा में रूम होता है किसका? कोट थीटा का होता है। इससे अपन कह देंगे आधार बटा लंब। ये जो है वो इनका इस घर से इस प्रकार रिलेशन हो गया।
अब हम बात करते हैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन की, जिससे कि पूरा क्लियर हो जाए। तो देखें, क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपके पास ए बी एंड सी जो है वो समकोण त्रिभुज है। बी पर जो है वो आपके समकोण त्रिभुज है। ये मान लो आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है, और ये आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा बेटा परिवार का 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर आपको कह दें कि ये परिवार का मुखिया जो है वो यहाँ पर है, परिवार का मुखिया जो है वो थीटा जो है वो यहाँ पर है। अब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है, तो अपन बात करें तो सबसे पहला देखो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन सा होता है? थीटा के सामने का जो रूम है वो किसका है? लंब का है। तो ये कितना आ जाएगा? साइन लंब आ जाएगा आपके पास 3, और कर्ण कितना आ जाएगा आपके पास 5। इसी प्रकार दूसरा देखें, दूसरा आपके पास है कोस थीटा। तो कोस थीटा में क्या है? आधार बटा कर्ण। तो आधार अगर सबसे बड़ी भुजा कर्ण ये हो गई और लंब ये है, तो बचा क्या? आधार बच गया। आधार कितना है? 4। तो ये आ जाएगा 4 बटा 5। फिर आप तीसरा देखें टेन थीटा। टेन थीटा जो है वो लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना है? 3। तो ये बन जाएगा आपके पास 3 बटा 4। चौथे नंबर पर आपके आता है कोसेक थीटा। 5वें नंबर पर आता है आपके सेक थीटा, और 6ठे नंबर पर आपके आता है कोण थीटा। और इनका और इनका रूम जो है आपस में विपरीत दिशा में है, इसलिए अपन इसको डायरेक्ट राइट कर देंगे। ये बन जाएगा आपके पास 5 बटा 3। कोस थीटा 4 बटा 5, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 बटा 4। और टेन थीटा जो है वो 3 बटा 4 है, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 बटा 3। तो इस प्रकार जो है वो अपन त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर परिवार का मुखिया अगर यहाँ पर नहीं होकर अगर यहाँ पर हो जाए, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मुखिया का अगर स्थान घर में चेंज कर दिया है, अगर मुखिया की लोकेशन आपने चेंज कर दी है, तो घर के कुछ सदस्यों की जो है वो लोकेशन चेंज हो जाएगी। आधार लंब हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा? आपके पास आधार हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।